नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई कहानी के बारे में, एक नई मोरल स्टोरी के बारे में। ठीक है, जिस कहानी को पढ़ने के बाद हमें मोरल ऑफ द एजुकेशन तो मिले ही, साथ में बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग और ग्रामर के रूल्स भी सीखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और समझने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों कहानी कुछ यहां पर इस प्रकार से स्टार्ट होती है। कहानी का टाइटल है अ प्रीशियस लाइफ। दोस्तों, प्रीशियस लाइफ का मतलब होता है एक अनमोल जीवन, ऐसा जीवन जिसका कोई मोल ना हो, जो बहुत ज्यादा कीमती हो, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। उस जीवन की बात कही गई है इस कहानी में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है दोस्तों, कहानी कुछ यहाँ पर इस प्रकार से स्टार्ट हो रही है। द बुद्धिस्टवा वाज वंस बर्न एज अ डियर। जो बोधिसत्व था उसका जन्म होता है एज अ डियर, मतलब हिरन के रूप में। एक बार बोधिसत्व का जन्म एक हिरन के रूप में होता है। एवरी एनिमल इन द फॉरेस्ट एडमायर्ड हिज ब्यूटी। प्रत्येक जानवर, एवरी एनिमल का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक जानवर, इन द फॉरेस्ट जंगल का, एडमायर्ड हिज ब्यूटी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। ठीक है, जंगल का प्रत्येक जानवर हिरन की खूबसूरती की प्रशंसा करता है। वन डे, एक दिन, अ प्रिंस केम टू हंट इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या होता है, जो राजकुमार होता है, ठीक है, जो राजा का बेटा होता है उसे राजकुमार कहा जाता है, इंग्लिश में उसे प्रिंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंस एक दिन क्या करता है, आता है शिकार करने के लिए जंगल में। ठीक है, राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए आता है। और यहाँ पे आगे का जो लाइन है वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी हुई है, यहां से और यहां तक के। ठीक है, तो इस डबल इन्वर्टेड कामा का मतलब ये होता है कि ये लाइन किसी के द्वारा उसी के शब्दों में लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब किसी ने जो बोला है उसको सेम शब्दों में उसके सेम शब्दों में लिख दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिस फॉरेस्ट इज गुड हंटिंग ग्राउंड। यह जंगल अच्छा शिकार करने की जगह है, या अच्छी जगह है शिकार करने के लिए यह जगह। ठीक है, रिमार्क दी प्रिंस। प्रिंस ने टिप्पणी की, या प्रिंस ने ऐसा कहा, तो मतलब राजकुमार ने ऐसा कहा कि जो ये जंगल है ये शिकार करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, आगे क्या होता है, द प्रिंस आइज फेल ऑन द डियर। जो राजकुमार की आंखें थी वो डियर पर, मतलब कि हिरन पर पड़ती हैं। एंड ही फॉलोड इट, और उसकी आंखें जो होती हैं वह उसको पीछा भी करती हैं, या राजकुमार जो होता है उस हिरन का पीछा करता है। ठीक है, जैसे ही प्रिंस की आंखें जो होती हैं उस हिरन पे पड़ती हैं, खूबसूरत हिरन पर, उसी के बाद जो राजकुमार है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। शी वाज राइडिंग ऑन ए हार्स। वह घोड़े की सवारी कर रहा था। ठीक है, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, ऑन अ हार्स घोड़े के ऊपर की सवारी कर रहा था। एंड स्टार्टेड राइडिंग फास्ट टू कैच द डियर। मतलब कि जो उसकी राइडिंग थी, जो उसको घोड़े की चलने की जो स्पीड थी उसको बढ़ा लेता है। ठीक है, ताकि वह उसको पकड़ सके। जो हिरन, खूबसूरत हिरन था जिसकी सारे जंगल के जानवर प्रशंसा करते थे, उसको पकड़ने के लिए वो अपने जो घोड़े की स्पीड है उसको बढ़ा लेता है। बट द डियर वाज फास्टर। लेकिन जो हिरन था वो उससे भी तेज था। जो घोड़ा था, घोड़े से भी डियर जो है तेज था। इसकी वजह से क्या होता है, सडनली, अचानक, द प्रिंस हार्स फेल एंड द प्रिंस वाज थ्रोन इनटू द नियर बाई रिवर। जो उसकी स्पीड तेज थी, इसकी वजह से अचानक से क्या होता है, जो राजकुमार का घोड़ा था वो गिर जाता है। एंड द प्रिंस वाज थ्रोन इनटू द नियर बाई रिवर। पास की नदी में जाकर के राजकुमार जा गिरता है ना। जब घोड़ा गिरता है तो साथ में पास की जो नदी थी उसमें जाकर के राजकुमार भी गिर जाता है। द प्रिंस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। राजकुमार नहीं जानता है कि किस प्रकार से तैरा जाता है, मतलब कि ये कि राजकुमार को तैरना नहीं आता था। सो ही क्राइड फॉर हेल्प। इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाता है। कौन चिल्लाता है, यहाँ पे ही का प्रयोग जो है राजकुमार के लिए किया गया है। ठीक है, राजकुमार हेल्प के लिए चिल्लाता है। द डियर हियर्ड हिज क्राइज। जो हिरन था वो राजकुमार की क्राइज को, चिल्लाने की आवाज को सुनता है। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करता है। आउट ऑफ द वाटर, जल से बाहर निकलने में। जो पानी भरा था नदी में, उस नदी के पानी से बाहर निकलने में वह उसकी मदद करता है। कौन मदद करता है, हिरन मदद करता है राजकुमार की। ठीक है, सीइंग दैट ही वाज सेव्ड बाय द वेरी डियर।
यह देख करके कि वो प्यारे से हिरन के द्वारा उसको बचाया जाता है। ही हैड वांटेड टू हंट एंड किल, जिसका राजकुमार शिकार करना चाहता था और मारना चाहता था। शिकार करने के बाद उस हिरन के द्वारा जब राजकुमार को बचाया जाता है और इस एक्ट को जब राजकुमार देखता है, द प्रिंस फेल्ट असम्ड एंड वोव्ड, जो राजकुमार होता है वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, शर्मिंदा महसूस करता है और ओव्ड और कसम खाता है नेवर टू हंट एनिमल्स अगेन, कि हम अब भविष्य में जानवरों पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, जानवरों का कभी भी हम आगे भविष्य में शिकार नहीं करेंगे। ये कौन कसम खाता है? ये राजकुमार कसम खाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखी हुई है और इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, अ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। पर्सन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है पर्सन का जीवन। ठीक है, अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति का जीवन, कैन चेंज बदल सकता है, काइंडनेस मतलब दयालुता, अ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस पूरी लाइन का मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ए सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का एक सरल कार्य किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। ठीक है, दयालुता का एक सरल कार्य किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों दयालुता तो बहुत ही जरूरी है ना, लोगों की मदद भी करना चाहिए ताकि लोगों को इस चीज का महसूस हो, ये चीज महसूस हो कि हम लोग एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जीव हैं। और दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।